देखिए कैसे होगा, ज़रा समझिएगा। क्वेश्चन में एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम, यानी आपसे पूछा जा रहा है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। एक होता है एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, एक होता है एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, और एक है हमारा एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। ये दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सारे वही क्वेश्चन ले रहे हैं जो आपको पीडीएफ में दिए गए हैं। नंबर डालते जाइए, पीडीएफ में काउंट कर लीजिएगा कितने क्वेश्चन हैं, आपको पता चल जाएगा कितने क्वेश्चन बचे हुए। आप नंबर फर्स्ट से डालना, ठीक है। 1 नंबर 2 नंबर कोई दिक्कत नहीं, कोई भी क्वेश्चन कहीं भी हो सॉल्यूशन उसके सामने होना चाहिए। वैसे पीडीएफ में आपका 18वां क्वेश्चन है, आप पहला क्वेश्चन नंबर डालना। फर्स्ट क्वेश्चन। अब बात करेंगे, आप पैरेललोग्राम के एरिया की बात कर रहे हैं, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बात कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली यही डिजिट हो, लेकिन आपका क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है, यानी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम, और आपको जब डायगोनल्स दिए होंगे तब एरिया क्या होगा, और जब आपकी साइड्स दिए होंगे तब उसका एरिया क्या होगा। तो चलिए आइए समझते हैं इस बात को कि हम पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकालेंगे। तो लिखेंगे बेटा, नोट करके लिखेंगे, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम, जिसे हिंदी में कहा जाएगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो जरा देखेंगे एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम क्या होता है। कोई मान लीजिए पैरेललोग्राम बनाया, 2 पॉइंट होंगे इसमें। पहला, अगर हमने आपको साइड्स दिए, डायग्राम में दिख रहा है, अगर हमें साइड्स दिए, भुजाएं, साइड्स का मतलब भुजाएं, तो इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, इसको समझिए। अगर हमें साइड्स दी हैं तो इस पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा बेटा, जल्दी से बताइएगा। जो एरिया होगा, दोनों साइड के क्रॉस का जो मॉड होगा, वही उस पैरेललोग्राम का एरिया होगा। और अगर हमें उस ट्रायंगल की, अगर हमें उस पैरेललोग्राम की 2 डायगोनल्स दिए हैं, डायगोनल्स का मतलब विकर्ण, तो उस पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, 1/2 दोनों डायगोनल का क्रॉस का मॉड, वो उस पैरेललोग्राम का एरिया होगा बेटा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है। और अगर हम बात करेंगे एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये ए बी और सी, तो उस ट्राइंगल का एरिया तब क्या होगा, जरा सीखेंगे। अगर किसी ट्राइंगल की 2 साइड्स दिए हैं तो उसका जो एरिया होगा बेटा, वो क्या होगा, 1/2 दोनों साइड के क्रॉस का मॉड। कोई भी 2 भुजाएं दी हों, उन दोनों भुजाओं के क्रॉस का मॉड, 1/2 ए बी क्रॉस ए सी का मॉड, या कह सकते हैं 1/2 ए बी क्रॉस ए सी हो गया, ए बी क्रॉस बी सी हो गया, और ए सी क्रॉस बी सी भी कह सकते हो। बस ये कॉन्सेप्ट याद है तो समझ लीजिए, ये सवाल जब भी आएगा आपसे सॉल्व हो जाएगा, भले वो डिजिट कुछ भी बदल दे, आपका फंडा क्लियर है। किसी भी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम निकालना है, तो हमें ये सवाल में जरूर पढ़ना है कि हमें 2 चीजें क्या दी हैं, भुजाएं दी हैं, साइड्स दिए हैं, या हमें डायगोनल्स दिए हैं, विकर्ण दिए हैं।
अगर आपको साइड्स दी हैं, भुजाएं दी हैं सदिश रूप में, तो दोनों भुजाओं के क्रॉस का मॉड उस पैरेललोग्राम का एरिया होगा। और अगर आपको डायगोनल्स गिवन है तो 1/2 दोनों डायगोनल के क्रॉस का मॉड उस पैरेललोग्राम का एरिया होगा बेटा, ठीक है। और अगर ट्राइंगल की कोई दो साइड्स वेक्टर फॉर्म में दी हैं तो उन दोनों साइड का क्रॉस का मॉड में 1/2 का मल्टीप्लाई करोगे, उस समांतर उस त्रिभुज का क्या होगा, क्षेत्रफल होगा बेटा, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन में कैसे होगा जरा देखेंगे। डायगोनल्स दिया है, पहले वाले पैरेललोग्राम का डायगोनल क्या है, 3i कैप प्लस का 5j कैप प्लस का 4k कैप। दूसरे वाले डायगोनल क्या दिया है, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप। समझ लेना बेटा, आता है, ठीक है। और क्लियर करिए और कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि ये सारे के सारे गजब के क्वेश्चन है, सब बोर्ड में आ रहे हैं, ये सोचना है। तो फिर इन सवालों की वैल्यू बढ़ जाएगी। यानी यहाँ पर आपने एक पैरेललोग्राम रफ डायग्राम बना दिया करो। इस पैरेललोग्राम का ये डायगोनल D1 है और इस पैरेललोग्राम का डायगोनल D2 है। तो यहाँ पर 1/2 दोनों डायगोनल का क्रॉस का मॉड उस पैरेललोग्राम का एरिया होगा। तो D1 क्रॉस D2 क्या होगा बेटा, i कैप लिखोगे, j कैप लिखोगे, k कैप लिखोगे। D1 पहले वाले डायगोनल के कोएफिशिएंट लिखोगे 3, 5, 4, दूसरे वाले डायगोनल के कोएफिशिएंट लिखोगे 1, 2, 5, प्लस फिर माइनस फिर प्लस। सबसे पहले i कैप लिखोगे, ये किस कॉलम में है, किस रो में, उसको हटा दीजिए, 5, 2, 4, 5, माइनस का j कैप, ये जिस कॉलम में है जिस रो में, उसको हटा दीजिए, 3, 1, 4, 5, प्लस का k कैप, ये जिस कॉलम में है जिस रो में, उसको हटा दीजिए, 3, 1, 5, 2। मल्टीप्लाई करेंगे 25 माइनस का 8 माइनस का j कैप 15 माइनस का 4 प्लस का k कैप मल्टीप्लाई करेंगे 6 माइनस का 5। तो यहाँ से कहेंगे दोनों डायगोनल के क्रॉस, 25 में 8 जाएगा 17 i कैप, 15 में 4 जाएगा 11 j कैप, 6 में 5 गया 1 k कैप, ये k कैप बचा। तो यहाँ पर इस पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा, इस समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा, क्या होगा बेटा इस पैरेललोग्राम का एरिया, 1/2 दोनों डायगोनल के क्रॉस का मॉड 1/2 कितना होगा, अंडर रूट अवानगरे 17 का वर्ग प्लस माइनस 11 का वर्ग प्लस 1 का स्क्वायर, ये होता है बेटा मॉडुलस, आराम समझिए। और 1/2 17 का वर्ग कितना होता है, 289, 11 का वर्ग 121, 1 का स्क्वायर 1, 1/2 289, 121 1, 9 और 1 10 और 1 11, 8 2 10 1 11, 3 और 1 4, रूट 411 स्क्वायर यूनिट वर्ग इकाई एरिया हो गया। बेटा समझ लीजिए, आपके सामने जो सवाल लिखा हुआ है, इस टाइप के क्वेश्चन को अब आप सॉल्व कर लेना। कभी भी किसी सवाल में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की बात कर रहा है तो दो टाइप के सवाल बनते हैं, भुजाएं दी हैं या डायगोनल्स दिए हैं। अगर आपको साइड्स दिए हैं तो दोनों साइड का क्रॉस का मॉड, और अगर आपको डायगोनल्स गिवन है तो 1/2 दोनों डायगोनल का क्रॉस का मॉड वो उस पैरेललोग्राम का, उस समांतर चतुर्भुज का क्या होता है बेटा, क्षेत्रफल होता है। अब आती है बात एरिया ऑफ ट्राइंगल की। तो ये तो दोनों कॉन्सेप्ट हो गए, मैंने बताया एक ही सवाल है, आपको इसमें दिख जाएगा, नहीं भी दिखेगा। अब आप समझ गए कि हमें अगर ये डायगोनल्स की जगह साइड्स लिखेंगे, डायगोनल्स की जगह भुजाएं लिखेंगे तो क्या कहेंगे, पहली वाली भुजा को स्मॉल a वेक्टर, दूसरी वाली भुजा को स्मॉल b वेक्टर, और फिर आप जानते हैं दोनों भुजाओं के क्रॉस का मॉड का वैल्यू ही क्या होगा, उस पैरेललोग्राम, उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। ठीक, चलिए अब हम बात करेंगे ट्राइंगल का एरिया निकालने की। और एक बात ध्यान रखना बेटा, कोई भी वेक्टर का खुद के साथ क्रॉस होगा, किसी भी वेक्टर का खुद के साथ क्रॉस होगा तो वो वैल्यू क्या होगी, 0। जैसे कोई बी वेक्टर है खुद के साथ क्रॉस हो रहा है तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी बेटा। सी वेक्टर है खुद के साथ क्रॉस हो रहा है
तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कोई भी वेक्टर खुद के साथ जब क्रॉस करेगा तो वैल्यू 0 होती है। आइए लिखेंगे इसी पर एरिया ऑफ ट्राइंगल पर क्वेश्चन। आपको 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, दोनों से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कीजिए, आप आराम से फाइंड कर सकते हैं। आइए देखें कैसे। लिखिएगा बेटा, क्वेश्चन लिखो। चलो इसमें जो क्वेश्चन होगा उसको कर लेना प्रैक्टिस के लिए, हम अपनी तरफ से लिखा रहे हैं। कौन सा नंबर है? सेकंड लिखेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी whose vertices are बताइए कैसे होगा। कैसे किया जाएगा? देखो इधर त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बताना है। अब देखो आपके दिमाग में एक चीज चलनी चाहिए। क्वेश्चन सीधा 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आपके सामने लिखा है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, यानी त्रिभुज एबीसी। तो आप एक ट्राइंगल बनाइए, एक त्रिभुज बनाइए एबीसी, ठीक है। ये बना दिया एबीसी। ए के कोऑर्डिनेट क्या दिए हैं? 2, 1, 3। बी के कोऑर्डिनेट है 5, 2, 6। सी के कोऑर्डिनेट है 7, 3, 4। ठीक है बेटा, जरा ध्यान देना। तो ए का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? ओ ए वेक्टर। पहले वाले के साथ आई का मल्टीप्लाई, दूसरे वाले के साथ जे का मल्टीप्लाई, तीसरे वाले के साथ के का मल्टीप्लाई। बी का पोजीशन वेक्टर क्या है? ओ बी। ओ बी, ओ से बी को मिला दीजिए। ओ बी वेक्टर क्या होगा? 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। और सी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? ओ सी। किसी के भी स्थिति सदिश की बात करेंगे तो ए का पोजीशन वेक्टर होगा ओ ए, बी का पोजीशन वेक्टर ओ बी और सी का पोजीशन वेक्टर ओ सी। 7i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। तो अब हम क्या करेंगे? 2 साइड पता कर लीजिए, कोई भी 2 साइड पता कर लीजिए वेक्टर फॉर्म में। कोई भी 2 भुजाएं पता कर लीजिए सदिश रूप में, और उन दोनों भुजाओं का क्रॉस का मॉड कर लीजिए। तो क्या करेंगे? टारगेट किसको बना रहे हैं? जो भी 2 भुजाएं। कौन कौन सी 2 भुजाएं निकाल लेते हैं? एक ए बी वेक्टर निकाल लेते हैं। क्या होगा बेटा? सेकेंड लेटर माइनस फर्स्ट लेटर, दोनों के स्टार्टिंग में ओ होगा। ओ बी वेक्टर कितना होगा बेटा? 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप माइनस ओ ए वेक्टर कितना है? 2i कैप प्लस का j कैप प्लस का 3k कैप। 5i कैप प्लस का 2j कैप प्लस 6k कैप माइनस 2i कैप माइनस j कैप माइनस 3k कैप। तीनों में माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 में 2 घटाओगे 3i कैप, 5 में 2 गया 3, 2 में 1 गया 1 और 6 में 3 गया प्लस का 3k कैप। ये हमारा पहली भुजा हो गई बेटा, ये हमारी पहली भुजा हो गई। अब दूसरी भुजा डिसाइड कर लीजिए। ए सी निकाल लेते हैं। चलिए ए सी कैसे आएगा? तो सबसे पहले जब भी स्थिति सदिश दिया होगा ओ ए, ओ बी और ओ सी, ए का पोजीशन वेक्टर ओ ए वेक्टर, बी का पोजीशन वेक्टर ओ बी, सी का पोजीशन वेक्टर
ओ सी। ए सी क्या होगा, सेकंड लेटर माइनस फर्स्ट लेटर, दोनों के स्टार्टिंग में ओ लिख देंगे। ओ सी वेक्टर कितना होगा बेटा, 7i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप माइनस ओ ए वेक्टर कितना होगा बेटा, 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। तीनों में माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया माइनस का 2i कैप माइनस का j कैप माइनस का 3k कैप। तो ये होगा 7 में 2 जाएगा 5i कैप, 3 में 1 घटाओगे 2j कैप और 4 में 3 जाएगा प्लस k कैप। ये हमारा दूसरा भुजा हो गई एसी वेक्टर, दूसरी भुजा एसी वेक्टर हो गई। तो इन दोनों भुजाओं के क्रॉस का मॉड करेंगे, इन दोनों भुजाओं के क्रॉस का मॉड करेंगे, ए बी क्रॉस ए सी। तो यहां पर लिखेंगे आई कैप जे कैप के कैप, ए बी वेक्टर कोफिशिएंट लिखो 3 1 3, ए सी वेक्टर कोफिशिएंट लिखो 5 2 1। तो ये कितना होगा बेटा, प्लस फिर माइनस फिर प्लस। आई कैप लिखोगे जिस कॉलम जिस रो उसको हटा दीजिए, 1 2 3 1, माइनस का जे कैप ये जिस कॉलम जिस रो में उसको हटा दीजिए, 3 5 3 1, प्लस का के कैप ये जिस कॉलम जिस रो में उसको हटा दीजिए, 3 5 1 2। आई कैप मल्टीप्लाई करोगे 1 माइनस का 2 3 6, जे कैप मल्टीप्लाई करोगे 3 माइनस का 15, प्लस का के कैप मल्टीप्लाई करोगे 6 माइनस का 5। तो यहां पर करेंगे ए बी क्रॉस ए सी। तो 6 में 1 में माइनस 6 जाएगा, माइनस का 5i कैप 15 में 3 जाएगा माइनस 12, प्लस का 12 जे कैप 6 में 5 गया प्लस का के कैप, ए बी क्रॉस ए सी हो गया। तो बताओ इसका एरिया कितना होगा, 1/2 दोनों भुजाओं के क्रॉस का मॉड, दोनों भुजाओं के क्रॉस का मॉड, ये उस ट्रायंगल का एरिया होगा। तो क्या होगा देखो सर, इसका एरिया होगा अंडर रूट माइनस आई कैप के गुणांक का वर्ग प्लस जे कैप के गुणांक का वर्ग प्लस के कैप के गुणांक का वर्ग। तो यहां पर इसके एरिया की बात करें 1/2, 5 का वर्ग 25, 12 का वर्ग 144, 1 का वर्ग 1, तो ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट कितना होगा बेटा, 144 में कितना वर्ग इकाई, 170 स्क्वायर यूनिट वर्ग इकाई, ये हमारे उस ट्रायंगल का एरिया। तो देखो कितना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। आपको इसका एक स्टेप नहीं रटना है, आपको ये डिसाइड करना है कौन सी दो साइड निकाल लें, उसके बाद 1/2 दोनों साइड का क्रॉस का मॉड, और उसके लिए हमें तीनों पॉइंट यानी ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस के पोजीशन वेक्टर दिए हैं, ओ ए ओ बी ओ सी। ए बी पहली साइड निकाल लीजिए, बी सी कोई भी दो साइड निकाल लीजिए, और 1/2 दोनों साइड का क्रॉस का मॉड, वही उस ट्रायंगल का क्या होगा, एरिया होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, सारे क्वेश्चन इस नजर से देखो कि बोर्ड में आ रहे हैं तो फिर उनके जो महत्व है और बढ़ जाएगा। चलिए आइए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, बहुत गजब का क्वेश्चन है, लिखेंगे ये वाला क्वेश्चन सिद्ध करना है, लिख लीजिए। लिखेंगे if the position vector of the vertices of a triangle ABC are, लिखेंगे small a vector comma b, then prove that the area of triangle ABC is A cross B plus B cross C plus C cross A। लिखेंगे यदि रेस्पेक्टिवली लिख देना,
लिखेंगे यदि त्रिभुज ए बी सी, लिखो, लिखिएगा, हिंदी माध्यम के बच्चे लिख दीजिए। यदि त्रिभुज ए बी सी के शीर्षों, यदि त्रिभुज ए बी सी के शीर्षों कैपिटल ए, कैपिटल बी व कैपिटल सी के स्थिति सदिश क्रमशः, यदि त्रिभुज ए बी सी के शीर्षों कैपिटल ए, कैपिटल बी तथा कैपिटल सी के स्थिति सदिश क्रमशः स्मॉल ए वेक्टर कॉमा स्मॉल बी वेक्टर तथा स्मॉल सी वेक्टर हैं, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 1/2, और ये लिख दीजिए मॉड ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए है। ये सिद्ध करना है। त्रिभुज ए बी सी के शीर्षों कैपिटल ए कॉमा कैपिटल बी तथा कैपिटल सी के स्थिति सदिश क्रमशः स्मॉल ए वेक्टर कॉमा स्मॉल बी वेक्टर व स्मॉल सी वेक्टर हैं, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 1/2 ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए है। जल्दी से प्रूव करिए। बिल्कुल इसी तरह से करेंगे, ट्राइंगल बनाएंगे, जरा देखें कौन कौन कर पा रहा है। किसी भी वेक्टर का खुद के साथ क्रॉस 0 होता है, इतना याद रखना। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। ट्राइंगल एबीसी का एरिया निकालना है, कैसे होगा आइए समझते हैं। ट्राइंगल एबीसी का एरिया निकालना है, बहुत इजी है। हुआ किसी से? हो गया बेटा? ट्राइंगल एबीसी का एरिया कैसे निकलेगा? आया? किसी से आया कि नहीं आया पहले बताओ। देखिए अब कैसे होगा जरा देखेंगे हम। देखिए कैसे किया जाएगा। नहीं हुआ किसी से? कितने लोगों से हुआ? हो जाना चाहिए भाई, बहुत इजी है यार। देखो इधर कैसे होगा जरा देखेंगे। इधर देखिए बेटा, एक ट्राइंगल एबीसी बनाया, ट्राइंगल एबीसी बनाया है। ए का पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए वेक्टर है और बी का पोजीशन वेक्टर स्मॉल बी वेक्टर है, सी का पोजीशन वेक्टर स्मॉल सी वेक्टर है। तो यहां पर ए का पोजीशन वेक्टर मतलब ओ ए वेक्टर स्मॉल ए वेक्टर हो गया, बी का पोजीशन वेक्टर का मतलब है स्मॉल बी वेक्टर हो गया और सी का पोजीशन वेक्टर का मतलब हुआ इस तरह से मतलब सी वेक्टर होगा। पहले हम डिसाइड कर लेंगे, दो भुजाएं हैं, एक भुजा ये है दूसरी भुजा ये है। पहली भुजा निकाल लेते हैं, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू सेकेंड लेटर माइनस फर्स्ट लेटर, दोनों के स्टार्टिंग में ओ लिख दिया जाएगा। ओ बी वेक्टर कितना है बेटा? स्मॉल बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर कितना है? स्मॉल ए वेक्टर। ये हमारी पहली भुजा हो गई। और दूसरी भुजा क्या होगी बेटा? सेकंड लेटर माइनस फर्स्ट लेटर, दोनों के स्टार्टिंग में ओ आ जाएगा। ओ सी वेक्टर होगा सी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर होगा स्मॉल ए वेक्टर, ये हमारा ए सी वेक्टर हो जाएगा। तो इस ट्राइंगल का जो एरिया होगा, एरिया जो होगा 1/2 दोनों भुजाओं के क्रॉस का मॉड ही होगा। तो 1/2 ए बी वेक्टर कितना है? ये लिखा हुआ है बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर कितना है बेटा? सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का मॉड 1/2 बी वेक्टर का क्रॉस करेंगे पहले वाले के साथ, फिर बी वेक्टर का क्रॉस करेंगे दूसरे वाले के साथ, माइनस इसका क्रॉस करेंगे इसके साथ ए क्रॉस सी, फिर इसका क्रॉस करेंगे इसके साथ माइनस माइनस प्लस ए क्रॉस ए। किसी भी वेक्टर का क्रॉस करेंगे तो उसके साथ 0 होगा। तो ये 1/2 बी क्रॉस सी, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, और ये कितना है? माइनस है और माइनस ए क्रॉस बी, माइनस माइनस हो गया प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस, और ये माइनस इसको लिखेंगे, सी को पहले लिख देंगे और ए वेक्टर को बाद में लिख देंगे, माइनस लगा दीजिए। तो माइनस माइनस हो गया सी क्रॉस ए वेक्टर का मॉड।
तो देख सकते हो ये हमारे उस ट्राइंगल एबीसी का एरिया होगा। दोनों भुजाओं को निकाल लिया, एक भुजा ए बी वेक्टर हो गई, दूसरी भुजा ए सी वेक्टर हो गई। तो क्या करेंगे, दोनों भुजाओं का क्रॉस का मॉड क्या होगा, उस ट्राइंगल एबीसी का क्या होगा बेटा, एरिया होगा। देखो सेल्फ क्रॉस 0 होगा, इसको पहले इसको बाद में लिख दोगे, माइनस लगा दोगे, इसको पहले इसको बाद में माइनस लगा दो, माइनस माइनस प्लस हो गया। और देखिए वैसे ही लिख दो, जैसा लाना है वैसे ही लिख देते हैं। चलिए तो एरिया जो होगा वो कितना होगा, 1/2 कितना होगा बेटा, ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। ये उस ट्राइंगल का एरिया होगा बेटा। ट्राइंगल का एरिया होगा ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। ये हमारा सिद्ध हो गया। देखिए बहुत गजब के क्वेश्चन है बेटा, लेवल सारे क्वेश्चन का बहुत ज़बरदस्त है। आप देख सकते हो बहुत शानदार क्वेश्चन है, नहीं मालूम नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर जो इससे पहले वाला सवाल कर रहा है, बहुत लोग इसको नहीं कर पाते, सोचते हैं अरे कैसे होगा, समझ में नहीं आ रहा ना, वो चीज़ अलग है कोऑर्डिनेट देकर, लेकिन वैसा ही है। देखो आपने दो भुजाएं, भाई आप खुद अपने आप से पूछो किसी ट्राइंगल का एरिया निकालना है, क्या क्या मालूम होना चाहिए। दो भुजाएं सदिश रूप में, दो आपकी साइड्स वेक्टर फॉर्म में मालूम है, तो हम उस ट्राइंगल का एरिया इस तरीके से निकाल सकते हैं। चलिए ठीक है, चलो आगे लिखेंगे। नेक्स्ट देखते जाइए, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है यहाँ पर आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, कितने क्वेश्चन हो गए बेटा, कितना, 3 हो गया। आइए चौथा क्वेश्चन देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है, यदि लिखो, यदि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, देन प्रूव दैट, तो सिद्ध कीजिए कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यदि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड इक्वल है किसके, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मॉड के बराबर, तो सिद्ध कीजिए कि ए वेक्टर तथा बी वेक्टर एक दूसरे के लंबवत हैं। देखो बहुत गजब क्वेश्चन है, सिद्ध करना है ए वेक्टर तथा बी वेक्टर, ए वेक्टर तथा बी वेक्टर एक दूसरे के लंबवत हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के लंबवत हैं, एक दूसरे के क्या हैं, लंबवत हैं। चलो अब देखो ये सवाल कई बार कराया कि नहीं कराया बताओ, बहुत बार आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी, ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुआ है। आइए सवाल का सॉल्यूशन समझते हैं कैसे होगा, जरा देखिए। ये लिखा हुआ है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अच्छा ये बताइए वेक्टर में, जरा मुझे बताओ बेटा, वेक्टर में कैसे सिद्ध होगा, कैसे प्रूव होगा दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, बताओ जरा ये मुझे बात। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगर मैंने कहा पी वेक्टर और क्यू वेक्टर है, कैसे प्रूव होगा ये दोनों परपेंडिकुलर है। दोनों का डॉट, दोनों वेक्टर का डॉट क्या होना चाहिए, 0। यदि दोनों वेक्टर का डॉट 0 आता है, इसका मतलब ये हुआ दोनों वेक्टर क्या हैं, परपेंडिकुलर, मतलब दोनों सदिश क्या हैं, लंबवत हैं बेटा। परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंबवत। तो हिंदी में लिख सकते हैं सवाल को, यदि ए वेक्टर का प्लस बी वेक्टर का मॉड इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड, तो सिद्ध कीजिए कि ए वेक्टर तथा बी वेक्टर एक दूसरे के लंबवत हैं। लिख लीजिए, तो सिद्ध कीजिए कि ए वेक्टर तथा बी वेक्टर एक दूसरे के लंबवत हैं। यहां पर लिखेंगे वर्ग करने पर, स्क्वायर कर दो जरा दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा पहले वाले वेक्टर के मॉड का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले वेक्टर के मॉड का स्क्वायर। जब यहां पर वर्ग करेंगे, मॉड और ये वर्ग करेंगे, तो पहले वाले वेक्टर के मॉड का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले वेक्टर के मॉड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स दोनों वेक्टर का डॉट इक्वल टू कितना होगा, पहले वाले वेक्टर के मॉड का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले वेक्टर के मॉड का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स दोनों वेक्टर का डॉट।
यहां से क्या होगा, मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर से मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर कैंसिल, मॉडुलस बी स्क्वायर से मॉडुलस बी स्क्वायर कैंसिल, 2 टाइम्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस इधर आएगा प्लस 2 टाइम्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0, 2 में 2 जोड़ोगे 4 इंटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0। यहां से कहेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0, 0 के डिवाइड में 4 जाएगा। यहां से क्या सिद्ध हो गया, अतः ए वेक्टर तथा बी वेक्टर एक दूसरे के लंबवत हैं। ठीक है, अतः ए वेक्टर तथा बी वेक्टर एक दूसरे के लंबवत हैं, एक दूसरे के लंबवत हैं। लास्ट में लिख दिया करो, ये सब लिखना सीखो, लंबवत हैं, और फिर उसके बाद लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, यानी यहां पर आप इसको ब्लैक पेन से लिख सकते हैं, स्केच पेन है तो वहीं पर लिख दो, हैंस प्रूव्ड यानी सिद्ध हो गया है ये हमारा सवाल। हैंस ए एंड बी आर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बहुत प्यारा गजब का क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आगे लिखेंगे सारे बहुत शानदार क्वेश्चन। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। रब करें, हो गया। चलो अब बताइए कौन सा नंबर डालें, 5। चलिए 5 लिखेंगे, 5 लिखेंगे। बहुत गजब क्वेश्चन है। आई कैप क्रॉस ए वेक्टर के मॉड का स्क्वायर प्लस जे कैप क्रॉस ए वेक्टर के मॉड का स्क्वायर प्लस के कैप क्रॉस ए वेक्टर के मॉड का स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स वेक्टर ए के मॉड का स्क्वायर। बहुत लाजवाब क्वेश्चन, कैसे होगा जरा सीखो, समझिएगा। सॉल्यूशन, माना लेट कर लेंगे बेटा ए वेक्टर इक्वल टू A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। ए वेक्टर मान लिया इसको, यहां पर लिखेंगे, पहले इसको निकालेंगे, अभी कुछ नहीं, अभी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, पहले इसको निकालें फिर मॉड निकालें, फिर इसी प्रकार करेंगे। तो आई कैप क्रॉस ए वेक्टर की वैल्यू रखोगे A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। तो यहां पर होगा A1 आई कैप क्रॉस आई कैप प्लस A2 और आई कैप का क्रॉस होगा जे के साथ प्लस आई कैप A3 नंबर को आगे लिखो, आई कैप का क्रॉस होगा के कैप के साथ। तो यहां पर ये 0 हो जाएगा बेटा, कोई भी वेक्टर खुद के साथ क्रॉस करेगा 0 होगा। और इसके बाद ये ध्यान रखना है, आई कैप जे कैप के कैप क्या होगा बेटा, आई कैप क्रॉस जे कैप कितना होगा, के कैप होगा कि नहीं होगा, और आई कैप क्रॉस के कैप उल्टा हो गए। देखो आई कैप जो आई कैप क्रॉस जे कैप ये के कैप, और आप के कैप क्रॉस आई कैप क्रॉस उल्टा आ रहे हो। अगर ये घड़ी की दिशा में मान लो कभी डायरेक्शन भूल गए तो ये सोचा करो, अपने आप से पूछा घड़ी कैसे चलती, ऐसे चलती है, तो उस डायरेक्शन में एरो लगाई। अब ये किधर कर रहे हो बताइए, आई कैप क्रॉस के कैप क्या होगा, माइनस का जे कैप, ये हमारा आई कैप क्रॉस ए वेक्टर होगा। तो यहां पर बेटा इसका मॉडुलस कितना होगा, आई कैप क्रॉस ए वेक्टर का मॉडुलस होगा अंडर रूट A2 का स्क्वायर प्लस माइनस A3 का स्क्वायर। तो ये होगा आई कैप क्रॉस ए वेक्टर के मॉड का वैल्यू होगी अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। इसी प्रकार यहां पर लिखेंगे, इसी प्रकार क्या होगा बेटा, जे कैप क्रॉस ए वेक्टर का वैल्यू क्या होगी, जैसे आई कैप लिखा तो आई कैप वाला टर्म हट गया, अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। अब जे कैप का क्रॉस कर रहे हैं तो जे कैप वाला टर्म हट जाएगा, अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। और अगर के कैप क्रॉस ए वेक्टर का मॉड करेंगे तो कितना होगा, के कैप वाला टर्म हट जाएगा, कितना होगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। तो यहां पर कितना होगा बेटा, लेफ्ट हैंड साइड लोगे आई कैप क्रॉस ए वेक्टर के मॉड का स्क्वायर
प्लस जे कैप क्रॉस ए वेक्टर के मॉड का स्क्वायर, के कैप क्रॉस ए वेक्टर के मॉड का स्क्वायर, तो कितना होगा बेटा, आई कैप क्रॉस ए वेक्टर के मॉड अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस जे कैप क्रॉस ए वेक्टर का मॉड करेंगे अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर प्लस के कैप क्रॉस ए वेक्टर कितना होगा, अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर का होल स्क्वायर, वर्ग करेंगे अंडर रूट हट जाएगा, A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे अंडर रूट हट जाएगा A3 स्क्वायर, अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे अंडर रूट हट जाएगा A2 स्क्वायर, A1 स्क्वायर दो बार जुड़ेगा 2A1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर दो बार जुड़ेगा 2A2 स्क्वायर, और A3 स्क्वायर दो बार जुड़ेगा 2A3 स्क्वायर। देखो कितना गजब कमाल क्वेश्चन, माइंड में सॉल्यूशन छप जाना चाहिए। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, आप एक एक लाइन को देखें कितना बेहतरीन समझ में आ रहा होगा। किसी भी वेक्टर का, मैंने कहा ए वेक्टर दिया हुआ है, सुन लीजिएगा, ए वेक्टर आपको गिवन है। जब आई कैप वो तो वेक्टर होता है आई कैप यूनिट, जब ऐसे कभी ए वेक्टर लिखा हो और आप उसको पता करना चाह रहे हो, आप हमेशा उसको मान लेना A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के, फिर उसके बाद आप करिएगा क्वेश्चन। सर सेम वाला तो 1 होता है, अरे वो डॉट में होता है, अगर आई कैप डॉट आई कैप करोगे तो वो 1 होगा, जे कैप डॉट जे कैप वो 1 होगा, के कैप डॉट के कैप अगर डॉट में सेम रहेगा तो 1 होगा, वो भी यूनिट, और अगर डिफरेंट होगा आई कैप डॉट जे कैप तो वो 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर, आई कैप ऐसे जाता है, जे कैप ऊपर जाता है, दोनों वेक्टर है परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट 0 होगा। ठीक, चलिए तो यहां पर देखिए कितना कमाल क्वेश्चन हो गया, ये हो गया। अब यहां से 2 कॉमन लोगे, 2 कॉमन लोगे तो ये कितना बचेगा, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, इसको हमने लिख दिया 2 टाइम्स अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर का होल स्क्वायर। कितना होगा बेटा, ए वेक्टर इज इक्वल टू A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। ए वेक्टर का मॉडुलस कितना होगा बेटा, अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, तो हो गया 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर का होल स्क्वायर इक्वल टू राइट हैंड साइड। हैंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था बेटा, 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर का होल स्क्वायर, हो गया सिद्ध। रब करें इसको, नेक्स्ट इसी प्रकार से सवाल ए वेक्टर मानना है। कभी ए वेक्टर दिख रहा है, सुन लो जरा, उसे आप माना करो A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 की कैप। बहुत गजब का क्वेश्चन है, और ये सवाल ऐसे भी हो सकता है, कोई बात नहीं, होने तो ऐसे हो, ऐसे करके भी लिखा हो सकता था। ये जो जितने में दिख रहा है तुम्हें जे कैप, बाद में शुरुआत में भी हो सकता है ए कैप, कोई बात नहीं, तब भी ए मानिए, तब भी होना वैसी है भाई। ये ए ऐसा है तो ये ऐसे निकालोगे, ए क्रॉस आई कैप, ए वेक्टर है A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, और ये क्रॉस आई कैप हो रहा है, तो एक बार पहले वाले के साथ होगा फिर दूसरे वाले के साथ होगा, बात तो वही है ना, वैसे ही आएगा। ठीक है, चलो आगे देखें। सिमिलर एक और क्वेश्चन है, कौन सा नंबर होना चाहिए, 6वां क्वेश्चन। देखिए बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है ये, लिखेंगे आई कैप प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए आई कैप क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस आई कैप प्लस जे कैप क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस जे कैप प्लस के कैप क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस जे कैप और इक्वल टू ए वेक्टर। जानते हो बेटा, ये वाला जो है ये ट्रिपल प्रोडक्ट है। देखो 3 वेक्टर प्रयोग हो रहे हैं, 1 2 3, और ट्रिपल प्रोडक्ट आपके कोर्स में नहीं है, तो फिर हम क्यों बता रहे हैं। कई बार ऐसा हुआ, 2017 में भी नहीं था इसके लिए ट्रिपल प्रोडक्ट, लेकिन उसका सवाल आ गया, इसलिए हमने 3 सवाल दिए ट्रिपल प्रोडक्ट के। आ जाएगा, 2019 में भी आ गया, जबकि इसके लिए ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं था, लेकिन इसी टाइप का ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपको ये ध्यान रखना है
आप समझ लीजिए आ जाएगा, तब आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, उसके सॉल्यूशन में ये ना लिख देना कि ये कोर्स में नहीं था या कोर्स में नहीं है, कुछ नहीं होगा, नंबर थोड़ा ना मिलेगा। ठीक है बेटा, तो आपको ये सवाल समझना है और सिमिलर क्वेश्चन है जो अभी बताया उसी की तरह से। देखिए एक मिनट, वैसा तो नहीं होगा बिल्कुल, थोड़ा सा इसमें एक फॉर्मूला लगेगा ट्रिपल प्रोडक्ट का, नोट कर लीजिए। ट्रिपल प्रोडक्ट फॉर्मूला, आवाज न करिए जरा। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, इसमें क्या है, 3 वेक्टर होंगे। ट्रिपल का मतलब 3 वेक्टर होंगे और एक सिंगल रहेगा पहले और बाकी 2 ब्रैकेट के अंदर रहेंगे। इसमें फॉर्मूला लगेगा। क्या फॉर्मूला होता है सुन लीजिए, सूत्र क्या होता है जरा सुन लीजिएगा। ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इंटू बी माइनस ए वेक्टर डॉट बी इंटू सी। इसको याद कर लीजिए। अच्छा, अगर इसको याद करोगे तो टेम्परेरी रहेगा। भाई याद किया 2-4 बार देखोगे, 2-4 बार, कई बार 7-10 बार, 12 बार, 15 बार, तो धीरे धीरे याद हो जाएगा। लेकिन वो टेम्परेरी है, कुछ दिनों बाद फिर भूल जाओगे। हम एक परमानेंट सॉल्यूशन बताना चाह रहे हैं। देखो कैसे, इधर देखिएगा जरा, देखिएगा एक ट्रिक बता रहे हैं, एक पैटर्न बता रहे हैं जो कि मैंने इसे बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया तब जाके वो पैटर्न बनाया। देखो इधर, इसका फॉर्मूले क्या डिस्टर्ब हो जाता है, क्या गलती हो जाती है यार, इन दोनों के अंदर कौन रखना है। यहाँ पे गलती से पता चला ए रख दिया, यहाँ पे मान लो बी रख दिया, ध्यान नहीं आ रहा। तो अब ऐसी गलती नहीं होगी। जरा इस पैटर्न को ऑब्जर्व करो। ये इसके 2 टर्म है, एक पहला टर्म ये है जिसपे हाथ जो दिखाई नहीं दे रहा आपको, अब देखो दिखाई दे रहा है, और दूसरा टर्म ये है जिसपे हाथ रख दिया, अब देखिए ये दिख रहा होगा। तो 2 टर्म है। अगर इसके पहले वाले टर्म पर ध्यान देंगे, पहले वाले पद पर, तो ब्रैकेट के अंदर 2 वेक्टर डॉट हो रहे हैं और उनके बाहर एक वेक्टर लिखा हुआ है। फिर अगर दूसरे टर्म में देखें, बीच में माइनस, ये भी याद हो गया। फिर ब्रैकेट के अंदर 2 वेक्टर डॉट हो रहे हैं और फिर बाहर कोई वेक्टर लिखा हुआ है। अब ये कैसे बनेगा जरा देखेंगे, मतलब इसका पैटर्न समझ में आ गया। पहले टर्म में ब्रैकेट के अंदर 2 वेक्टर डॉट हो रहे हैं और इनटू में बाहर एक वेक्टर लिखा है, क्योंकि ये नंबर बन जाएगा और नंबर ही वेक्टर के साथ इनटू होता है, क्योंकि वेक्टर के साथ वेक्टर नहीं इनटू होता है, वेक्टर का वेक्टर के साथ डॉट होता है या क्रॉस होता है। तो यहां पर कोई नहीं है, तो इसका मतलब इनटू, जैसे 2b होता है, वही समझ लीजिए कोई नंबर बन जाएगा, उस वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर दूसरे टर्म पर गौर करोगे तो यहां पर देखिए ब्रैकेट के अंदर फिर 2 वेक्टर डॉट हो रहे हैं और फिर एक वेक्टर इनटू हो रहा है। आइए इस फॉर्मूले को कैसे बनाते हैं जरा ध्यान दीजिए। एक गजब का देखो टेक्निक बनाया है यहां पर आप बच्चों के लिए। अब देखिए यहां पर एक बार देख लिया आपने, अब सबका जो ध्यान है वो इधर होना चाहिए, ऊपर बिल्कुल नजर न डालना, इधर देखिएगा, इसलिए इधर लिख रहे हैं, यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं उसके बगल में। पूरा जो है ध्यान सबकी आंखें कहाँ होनी चाहिए, यहाँ पर, उधर बिल्कुल नहीं देखना है, इधर ध्यान दो, इधर फोकस करो, तुम उधर ध्यान ना दो। सर मुझे दिखाई दे रहा, उसको दिखाई, जब पूरा ध्यान इधर लगा दोगे, केंद्रित इधर करो, अपने आप उधर ध्यान नहीं जाएगा। देखिए इधर, यहाँ पर क्या करना है, ब्रैकेट बनाना है। ब्रैकेट में आप क्या करना है, इस ब्रैकेट के अंदर कौन वेक्टर पहले है उसको पहले लिख दीजिए, फिर माइनस, फिर ब्रैकेट के अंदर, फिर ब्रैकेट, मुझे मालूम है इसके अंदर 2 वेक्टर डॉट हो रहे होंगे, कौन से होंगे कैसे कंफर्म होगा। पहले ब्रैकेट बनाए, उसके बाहर एक वेक्टर लिखना है जो ये इसमें ब्रैकेट के अंदर जो पहले है उसको लिखा, फिर दूसरे वाले ब्रैकेट के बाहर ये जो दूसरे नंबर पे ये सी हो गया, किसको लिखा है, बी वेक्टर को लिखा है। बचा कौन कौन, उन दोनों का डॉट करके अंदर लिख दो, और ये बाहर क्या लिखा है, बाहर क्या लिखा है, सी। बचा कौन कौन, उन दोनों वेक्टर का डॉट करके लिख दो। अब जरा अपनी आंखों को इधर लाओ और जरा मैच करिए, क्या ये मैच कर रहा है, इसका मतलब तो बहुत गजब का टेक्निक हो गई। अब हम इसको मिटा दे रहे हैं, और अगर हम आपसे कह दें एल वेक्टर क्रॉस एम वेक्टर क्रॉस एन, सर जी मुझे याद नहीं है, भूल गए, ए बी सी से याद है, तो क्या करेंगे, बोलो जल्दी से, एम वेक्टर माइनस एन वेक्टर, एम लिखा है, बचा कौन, एल वेक्टर डॉट एन वेक्टर, एन लिखा है, बचा कौन, एल वेक्टर डॉट एम वेक्टर। लो बन गया फॉर्मूला, कोई दिक्कत ही नहीं। इस फॉर्मूले को नोट कर लेना, मिटा दिया था हमने, इसको नोट कर लीजिए, ए क्रॉस बी क्रॉस इक्वल टू बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, बी वेक्टर लिखा तो ए और सी का डॉट, और सी लिखा तो ए और बी का डॉट, ये हो गया बेटा। अब देखिए कैसे होगा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझते हैं।
जो जस्ट पहला सवाल बताया है इससे उसी तरीके से सिमिलर है, इसलिए कर रहे हैं। यहाँ पर ए है कोई वेक्टर, आई कैप तो हम जानते हैं यूनिट वेक्टर होता है। तो चलिए आइए सॉल्यूशन देखेंगे। माना लेट कर लिया स्मॉल ए वेक्टर है हमारा, तो ए वेक्टर आपने मान लिया क्या, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। तो कितना होगा बेटा, कितना होगा बताइए। यहां पर आई कैप क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस आई कैप, ये होगा ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर लिख दिया पहले वाले ब्रैकेट का, फिर आई कैप लिखोगे। इधर क्या होगा, आई लिखा है तो आई डॉट आई, बाकी दोनों का डॉट। इधर आई कैप लिखा है तो आई कैप डॉट ए कैप, ए वेक्टर सॉरी, आपका बताया था डॉट अगर कोई वेक्टर खुद के साथ यूनिट वेक्टर डॉट हो रहा है तो 1 हो जाएगा। ए वेक्टर माइनस आई कैप डॉट कितना होगा बेटा, ए वेक्टर की वैल्यू रख दो, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 की कैप। जैसे उसमें निकाला था फिर बाद में लिख दिया इसी प्रकार, वैसे इसमें भी लिखेंगे। तो यहाँ पर होगा ए वेक्टर माइनस कितना होगा, आई कैप का डॉट पहले वाले के साथ तो A1 आई कैप डॉट आई कैप, फिर A2 आई कैप का डॉट जे कैप के साथ, फिर प्लस फिर आई कैप का डॉट के कैप के साथ। तो ये कितना होगा बेटा, यहाँ पर ये आई कैप इंटू में ये वैल्यू 0 हो गई। डिफरेंट का डॉट क्या होता है, डिफरेंट का डॉट क्या होता है 0। आई कैप जे कैप तीन एक यूनिट वेक्टर है, इन तीनों में कोई भी दो डिफरेंट अलग अलग को डॉट करोगे तो 0 होगा, और सिमिलर को डॉट करोगे सेम को तो 1 होगा। इसके बाद ए वेक्टर माइनस ये कितना होगा A1 इंटू 1, और ये होगा आई कैप। तो यहां पर कितना होगा बेटा, क्या बेटा ये अच्छा ठीक है, यहाँ पे सही कर दीजिए। ये सारे जे कैप है तो जे कैप होगा, आई कैप है तो आई कैप होगा, के कैप है तो के कैप हो जाएगा। सही कर दिया उसको। चलिए अब देखेंगे कितना होगा। ये आपका हो जाएगा आई कैप क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस आई कैप इक्वल टू हो गया ए वेक्टर माइनस A1 आई कैप। अब इसमें लिख दो सिमिलरली। सिमिलरली का मतलब है इसी प्रकार, इसी प्रकार। अब क्या होगा, जैसे उसमें निकाला था सिमिलरली, दूसरा टर्म निकालिए क्या होगा, जे कैप क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस जे कैप। कितना होगा बेटा, ए वेक्टर को लिखो। अच्छा देखो आई कैप ए वेक्टर में केवल ए आ रहा है, फिर जा रहा है तो इसमें भी फिर आएगा ए, और इसमें केवल ए का आई कैप जो क्रॉस हो रहा है उसी का पार्ट आ रहा है, यानी यही आ रहा है। जब जे कैप क्रॉस हो रहा है तो केवल जे कैप वाला पार्ट आएगा A2 जे कैप, और जब के कैप क्रॉस होगा तो ए वेक्टर आएगा और केवल क्या होगा बेटा, के कैप का पार्ट आएगा, यानी A3 के कैप। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, तो लेफ्ट हैंड साइड लोगे कितना होगा बेटा, लेफ्ट हैंड साइड कितना होगा बोलो, आई कैप क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस आई कैप प्लस जे कैप क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस जे कैप प्लस के कैप क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस के कैप। अब यहां पर वैल्यू रख दीजिए, इसकी वैल्यू रख दो, पहले आई कैप वाले की वैल्यू रख दो। कितना होगा, ए वेक्टर माइनस A1 आई कैप, जे कैप वाला कितना है ये वाला ए वेक्टर माइनस A2 जे कैप, और के कैप वाला कितना है ए वेक्टर माइनस A3 के कैप। अब ये कितना होगा बेटा, ए वेक्टर ए वेक्टर ए वेक्टर कितना होगा 3A वेक्टर, माइनस कॉमन ले लो तीनों से, 1 2 3 से, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। और आप जानते हो आपने जो माना था इसकी जगह क्या लिख दिया, स्मॉल ए वेक्टर। ये आपने माना था ना ए वेक्टर इज इक्वल टू A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। ये क्या होगा बेटा, ए वेक्टर हो गया। 3A वेक्टर में ए वेक्टर जाएगा कितना होगा 2A वेक्टर इक्वल टू कितना होगा राइट हैंड साइड। यही हमें सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना है। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ए वेक्टर को लेट कर लिया A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, तो ये आपने वैल्यू पहला टर्म जो है उसको निकाल के सॉल्व करके सिंप्लीफाई किया, फिर उसके बाद दूसरे वाले को इसलिए नहीं किया क्योंकि उसमें भी ऐसे ही करना है, बस उसका पैटर्न समझ लिया कि भाई आई कैप क्रॉस हो रहा है तो उसमें केवल ए वेक्टर में जो आई कैप का टर्म है वही आएगा, ए वेक्टर के साथ माइनस होगा।
उसमें दूसरे वाले में भी ए वेक्टर आएगा और केवल जे कैप का टर्म माइनस होगा, यानी ए टू जे कैप, और के कैप वाले क्रॉस वाले में केवल ए वेक्टर फिर माइनस केवल के कैप का टर्म होगा। और यहाँ से हमने देखो सॉल्व किया तो पूरा हमारा 2a वेक्टर सिद्ध हो गया। बहुत गजब का क्वेश्चन है, सिद्ध हो गया बेटा। चलो आगे देखेंगे। नहीं नोट किया अभी, करो करो नोट करो। कौन सा नंबर हो गए? 7। देखो बेटा कैसे होगा इसके बाद। देखिए इस क्वेश्चन को देखेंगे, प्रॉब्लम नंबर 7। जबरदस्त क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन में देखो सवाल है कि एक बार समझ लिया फिर सॉल्यूशन तो आपको मालूम है ना कैसे होना है। इसका सॉल्यूशन यही है जो आपको गिवन है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, उसका एक बार दोनों साइड ए का क्रॉस करो और एक बार दोनों साइड बी का क्रॉस करो, बस हो जाएगा। 2 इक्वेशन बनेगी, हो जाएगा, बस यही सॉल्यूशन है इसका। देखिए कैसे सॉल्यूशन, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0 है। दोनों साइड यहाँ पे लिखेंगे, इसको फर्स्ट इक्वेशन कह देंगे, तो लिखेंगे दोनों पक्षों में ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करने पर, टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट विद ए वेक्टर, दोनों साइड ए का क्रॉस प्रोडक्ट करने पर, जब दोनों साइड बेटा ए का क्रॉस करोगे, इस साइड भी और राइट साइड में भी, तो ए का क्रॉस पहले वाले वेक्टर के साथ होगा ए क्रॉस ए, फिर ए वेक्टर का क्रॉस होगा दूसरे वाले वेक्टर के साथ, फिर ए वेक्टर का क्रॉस होगा तीसरे वाले के साथ, और यहाँ पर 0 के साथ क्रॉस 0 होगा। किसी भी वेक्टर का खुद के साथ क्रॉस 0 होगा। ए क्रॉस बी होगा बेटा, माइनस का सी क्रॉस ए होगा। सी को पहले लिख दिया, ए को बाद में, माइनस लगा देंगे। और यहाँ से आ रहा है ए क्रॉस बी इक्वल टू सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। फर्स्ट इक्वेशन देख लीजिए, अरे समझ लो बेटा, एक बार दोनों साइड ए का क्रॉस करेंगे, एक बार दोनों साइड बी का क्रॉस करेंगे, अपने आप हो जाएगा। फिर लिखोगे अगेन पुनः बी का क्रॉस करने पर समीकरण ए में के दोनों पक्षों में बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करने पर, बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करने पर बताइए क्या होगा। जब बी वेक्टर का क्रॉस करोगे दोनों साइड क्या होगा, बी वेक्टर प्लस क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, और ये बी का क्रॉस दोनों साइड कर रहे हैं। बहुत आसान है, ध्यान देना। उसके बाद क्या होगा, बी का पहले वाले वेक्टर के साथ क्रॉस, देखो बी का पहले वाले वेक्टर के साथ क्रॉस, फिर बी वेक्टर का दूसरे वाले वेक्टर के साथ क्रॉस, फिर बी वेक्टर का तीसरे वाले के साथ क्रॉस, फिर यहाँ पर कितना होगा 0, तो ये सेल्फ क्रॉस 0 होगा, माइनस ए क्रॉस बी और प्लस बी क्रॉस सी इक्वल टू 0। ए को पहले लिख दिया, बी को बाद में, ये वाला पूरा टर्म उधर चला गया। बी क्रॉस सी इक्वल टू ए क्रॉस बी, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। तो यहां पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 2, समीकरण 1 व 2 से। आप ये बताइए, मान लीजिए, कल्पना कीजिए ये 2 है, अगर ये 2 है, ये अगर 2 है, मान लीजिए सपोज वो वेक्टर है, वेक्टर नंबर थोड़ा ना हो, लेकिन एक एग्जांपल करें, ये 2 है तो ये भी 2 होगा,
और ये 2 है तो ये भी 2 होगा। तो ये तीनों 1 2 और ये 3 सभी 2 होंगे। ए क्रॉस बी यहाँ पे 2 बार लिखा है, 1 2 3 हो गए। ये तो वही चीज़ है ना ए क्रॉस बी, तो तीनों चीज़ें आपस में बराबर होंगी। तो यहाँ पे लेंगे समीकरण 1 व 2 से ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस सी इक्वल टू क्या होगा, सी क्रॉस ए। हैंस प्रूव्ड, यही हमें सिद्ध करना था, यही हमें सिद्ध करना था। एक बार दोनों साइड ए का क्रॉस किया, एक बार दोनों साइड बी का क्रॉस किया, समीकरण 1 व 2 से हमने सिद्ध कर दिया, हो गया सिद्ध बेटा। हैंस प्रूव्ड। चलिए आगे लिखेंगे, हुआ नोट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रूफ दैट, सिद्ध कीजिए कि, कौन सा नंबर है, प्रूफ दैट, सिद्ध कीजिए कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के मॉड स्क्वायर मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर। कैसे होगा बताइए, इसको प्रूव करना है, कैसे होगा। या ऐसे भी आ सकता है सवाल, ए क्रॉस बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। उसमें ये लिख देते हैं शुरुआत में मॉडुलस ऑफ ए है, मॉडुलस ऑफ बी है, तभी तो आएगा। बात वही है, ऐसे भी लिख के आगे, कोई घबराना नहीं है, वो हम लास्ट में लिख देते हैं। आइए सॉल्यूशन कैसे होगा, बहुत इजी है। लेफ्ट हैंड साइड लोगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर। ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड कितना होगा, पहले वाले वेक्टर का मॉडुलस, दूसरे वाले वेक्टर का मॉडुलस साइन थीटा, और इसका होगा होल स्क्वायर। यहाँ पर होगा मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर मॉडुलस ऑफ बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। जब इसका वर्ग करेंगे मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस यहाँ पे लिखेंगे मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर मॉडुलस बी स्क्वायर कॉमन आ गया दोनों से, मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, अगर इतना लिखा तो इतना ही छोड़ दो और ना ही तो इतना लिख दो। मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर यानी उसकी लंबाई स्मॉल ए, एरो हटा दीजिए, एरो हटा दीजिए, यानी उसकी लंबाई स्मॉल बी। कभी अगर ए वेक्टर लिखा है, अगर कहीं पर लिखा नहीं है तो उसके मॉड को स्मॉल ए, उससे डायरेक्शन हटा दीजिए, ऐसे भी लिख सकते हैं। मॉडुलस का मतलब उसका मैग्नीट्यूड। तो देख सकते हैं बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये सिद्ध करना था बेटा। चलो आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन। इफ ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर थ्री वेक्टर्स such that modulus of A vector equal to 3, modulus of B vector equal to 4, modulus of C vector equal to 2, and A vector plus B vector plus C vector equal to 0,
then find the value of mu is equal to a vector dot b vector plus b vector dot c vector plus c vector dot a vector। जल्दी से बताइए कैसे होगा। बताइए कैसे करोगे। यहां पर ए बी और सी हमारे सामने तीन सदिश लिख लीजिएगा। ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर तथा सी वेक्टर तीन सदिश इस प्रकार हैं कि ए बी एंड सी आर थ्री वेक्टर सच दैट, इस प्रकार हैं कि मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू 3 कॉमा मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू 4 तथा मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर इक्वल टू 2। ठीक है, एंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0। तो म्यू यानी म्यू मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी, मतलब म्यू का मान ज्ञात करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यू, उसको उन्होंने उसको कहा है। तो बहुत इजी है, कैसे होगा जरा देखेंगे। ये तो हमें दिया ही है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0 दिया है ना। और ये बताइए क्या फॉर्मूला होता है, सूत्र क्या होता है बेटा, फॉर्मूला। इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है हमारा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के मॉड का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसका जो सूत्र है फॉर्मूला है वो हमने लिख दिया। जल्दी से लिखेंगे, क्या होगा बेटा, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर का स्क्वायर 2 टाइम्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। यहां पर 0 की वैल्यू मॉडुलस ऑफ 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 2 टाइम्स म्यू होगा कि नहीं होगा बताइए। इसको म्यू लिख दिया। 0 बराबर 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 2 का वर्ग 4। म्यू निकालना है ना, म्यू पूछ रहा है भाई। म्यू को उसने इस वैल्यू को म्यू कहा है, इसको उसने म्यू कहा है, म्यू लिख दिया हमने उसकी जगह। यहाँ पर जो दिख रहा है इसकी जगह हमने म्यू लिख दिया। ये वैल्यू आपने पूरी दी है म्यू के बराबर। म्यू का मान ज्ञात करना है और वास्तव में म्यू उसको कहा गया है। तो 0 बराबर 16 और 9 25 और 4 29 प्लस 2 म्यू। तो 29 इधर ट्रांसफर होगा, माइनस 29 बराबर 2 म्यू। तो म्यू बराबर होगा माइनस 29 बटे 2 भाग में चला गया। ये हमारा म्यू का आंसर आ गया। ठीक है, म्यू की वैल्यू निकल के आ गई सामने। देख सकते हो कितना इजी क्वेश्चन है। हाँ, रुक जाओ, लिखेंगे क्वेश्चन। लिखिए बेटा, इफ ए वेक्टर आपको दिया हुआ है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, बी वेक्टर है माइनस i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, एंड सी वेक्टर आपको दिया हुआ है 3i कैप प्लस j कैप। आर वेक्टर्स सच दैट, इस प्रकार हैं कि ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर, देन फाइंड लेमडा। बताइएगा भाई, ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर परपेंडिकुलर है सी के। ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर लंबवत है सी वेक्टर के
लेमडा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जल्दी से बताइए कैसे होगा। देखिए बेटा कैसे होगा, समझिए। यहां पर क्या कह रहा है, ये इसके परपेंडिकुलर है सी के, तो लेमडा का मान ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए बेटा क्वेश्चन में कहा जा रहा है, देखो इधर ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर परपेंडिकुलर है किसके, सी के, है कि नहीं है। तो इन दोनों का डॉट जीरो होगा, ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू जीरो। सी का डॉट करेंगे ए के साथ प्लस लेमडा टाइम्स बी का डॉट करेंगे सी के साथ इक्वल टू जीरो। तो लेमडा टाइम्स बी का डॉट करेंगे सी के साथ इक्वल टू ए डॉट सी उधर ट्रांसफर होगा माइनस ए डॉट सी। बी का डॉट करो सी के साथ, बी वेक्टर का डॉट माइनस 1 इंटू 3 माइनस का 3। जे कैप का डॉट करो, जे कैप 2 इंटू 1 यानी 1 है, समझ लीजिए 2 ही कम 2, और ये हो गया ना के कैप, उसमें है इसमें नहीं, रहने दो के कैप। अब ए वेक्टर का डॉट करो सी के साथ, तो आप जानते हो कोफिशिएंट कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होगा, 2 का 3 में मल्टीप्लाई, 2 3 6 प्लस जे कैप का जे कैप के साथ 2 ही कम 2, माइनस 3 में 2 जोड़ोगे लेमडा इंटू माइनस 1 इक्वल टू माइनस का 8, माइनस माइनस कैंसिल, लेमडा इक्वल टू 8। ये हमारा आंसर हो गया, लेमडा इक्वल टू 8। कौन सा आंसर हो गया, 8 आ गया लेमडा का मान। इस क्वेश्चन को करेंगे, देखिए इसका आंसर थोड़ा वैसे आएगा कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, फ्रैक्शनल आएगा, वही आंसर है। जरा लिखेंगे क्वेश्चन क्या है, लिखिए कौन सा नंबर है, लिखेंगे जल्दी से। डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर with the vectors I cap minus j cap plus k cap comma 2i cap plus j cap minus 3k cap and I cap plus j cap plus k cap are respectively 4 0 and 2। फाइंड द वेक्टर। देखिए लिखेंगे, हिंदी में लिख दो, किसी सदिश का सदिशों आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप कॉमा 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 3 के कैप तथा किसी सदिश का सदिशों i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप कॉमा 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 3 के कैप तथा i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप के साथ अदिश गुणन क्रमशः 4,0 तथा 2 है तथा 4,0 तथा 2 हैं, तो सदिश ज्ञात कीजिए। किसी सदिश का सदिशों आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप कॉमा 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 3 के कैप तथा i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप के साथ अदिश गुणन क्रमशः 4,0 तथा 2 है, तो सदिश ज्ञात कीजिए। सदिश ज्ञात करना है, फाइंड द वेक्टर। कैसे आएगा जरा सीखेंगे।
वेक्टर को फाइंड करना है। ऐसे सवालों को कैसे करना होता है, यही तरीका लगाना जो हम बता रहे हैं। मान लिया करो, माना लेट द वेक्टर, माना सदिश, मान लिया हमने जो सदिश है वो क्या है, कुछ मान लो, ए मान ले, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। हमारे अननोन कौन कौन है, बोलो, एक्स वाई जेड, उनको निकाले थे। तो इसका डॉट इसके साथ कितना दिया हुआ है, पहले वाले के साथ कितना दिया है डॉट, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप के साथ कितना दिया है डॉट, बोलो 4। करो जरा एक का डॉट करो इसके साथ, एक्स माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ए वेक्टर का डॉट करोगे दूसरे वाले वेक्टर के साथ, 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 3 के कैप इक्वल टू 0। ए वेक्टर का डॉट करोगे इसके साथ, x इंटू 2 2x 1 इंटू वाई प्लस का y z का -3 में मल्टीप्लाई -3z इक्वल टू 0। ये सेकंड इक्वेशन। फिर ए वेक्टर का डॉट होगा किसके साथ, तीसरे के साथ, कौन सा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इक्वल टू कितना है बेटा, 2 है कि नहीं है। ए वेक्टर का डॉट करोगे x इंटू 1x प्लस वाई प्लस का z इक्वल टू 2, थर्ड इक्वेशन क्या होगी बेटा, थर्ड इक्वेशन। अब हम इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, एक्स वाई जेड की चाहे फ्रैक्शनल आए चाहे जैसी वैल्यू आए उसमें रख देंगे, हमारा वेक्टर आ जाएगा। ऐसा कोई सवाल अगर बनता है जिसमें कहा जाता है सदिश को ज्ञात कीजिए, हमेशा उस सदिश को क्या मान लेंगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है बेटा, तो एक काम करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में थर्ड इक्वेशन को जोड़ दो। हम x और z में बेटा जब 3 इक्वेशन होती ना x y z, तो आप प्लान बनाया करो, 2 पहले अननोन में एक अननोन काटने की कोशिश करो। तो हम y को कट कर रहे हैं, फिर कोई 2 इक्वेशन लो, फिर y को ही कट करना। अगर y को कट करोगे तो x और z में इक्वेशन बनेगी। फिर y को कट किया, दोनों को जोड़ा तो y कैंसिल, 2x में x जोड़ो कितना होगा, 3x, और -3z में z जोड़ो कितना होगा, -2z। फर्स्ट में सेकंड को जोड़ रहे हैं, सॉरी। तो y से माइनस वाई से प्लस वाई कैंसिल, 2x में x जोड़ोगे 3x, -3z में z जोड़ोगे -2z, और 0 में 4 जोड़ोगे 4। ये हमारी इक्वेशन नंबर बन गई 4। ऐसी अब 2 इक्वेशन और बनाइए y को काट के x और z में। तो सेकंड इक्वेशन में क्या कर दिया, सेकंड इक्वेशन में माइनस कर दिया हमने इक्वेशन नंबर थर्ड, क्योंकि इससे y कट जाएगा। जब इसमें माइनस करोगे 2x में x माइनस होगा x, y में माइनस वाई करो कैंसिल, -3z में -z करोगे तो कितना होगा, माइनस का 4z, और इक्वल टू इसमें ये माइनस होगा कितना होगा, माइनस का 2। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इसमें 2 का गुणा कर दें, तो 2 3 6x, 2 दूनी 4z, 2 जगह 8, दोनों को माइनस करोगे प्लस, ये हो गया -5x, कैंसिल हो गया, इक्वल टू माइनस का 10, और ये माइनस कैंसिल, x इक्वल टू 5 के भाग में जाएगा, 5 भाग में जाएगा 10 के, तो 5 काटेगा 10 को 2 बार। इसको पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन सेकंड, सॉरी पुट इन इक्वेशन 5 इक्वेशन में रखोगे कितना होगा, 2 - 4z इक्वल टू -2, -4z इक्वल टू -2 -2, -4z इक्वल टू -4, माइनस कैंसिल 4, z बराबर 1। तो अब लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड z इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में रखिए x और z की वैल्यू कितना आएगा, x की वैल्यू कितनी है 2, -y z की वैल्यू 1 इक्वल टू 4, 2 में 1 जोड़ोगे 3, -y इक्वल टू 4, 3 - 4 -y उधर गया y इक्वल टू -1। तो ये a वेक्टर कितना होगा बेटा, x की वैल्यू कितनी हो गई 2i कैप, y की वैल्यू कितनी हो गई -j कैप, z की वैल्यू +k कैप। ये हमारा आंसर आया कि नहीं आया बताओ। ऐसे सवालों को ऐसे करना सीखो, उस वेक्टर को मानो। माना वेक्टर x i के y j के, आप टारगेट बनाओ, 3 इक्वेशन बनाइए,
उन 3 अननोन को फाइंड कीजिए। ये भी सवाल सीधा पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में, इस टाइप का सवाल आया है, इसीलिए तो मैंने इस सवाल बताया। और वो जो आया था उसको भी कर लोगे, दूसरा है वो सवाल। आपको ऐसे सवाल को हमेशा लेट करना है, माना वो ए वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। एक सिमिलर क्वेश्चन है, जरा इसको सॉल्व करेंगे। नोट हुआ? नहीं हुआ नोट? नोट कर रहे हो ना? समझ रहे हो ना बेटा? क्या करेंगे, इसमें सदिश को ज्ञात करना है। उस सदिश को आपने मान लिया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। उस वेक्टर का पहले वाले के साथ डॉट दिया हुआ है 4, उस वेक्टर का दूसरे वाले के साथ डॉट दिया 0, उस वेक्टर का तीसरे वाले के साथ डॉट दिया है, बस इसीलिए दिया होता है ताकि एक्स वाई जेड में कितनी इक्वेशन बन जाए, 3। और उन 3 इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या आइडिया होता है, या तो भैया तीनों में जेड को काटो तो एक्स वाई में इक्वेशन बनेगी, फिर 2 इक्वेशन और लेना, फिर जेड को काटना एक्स वाई में, फिर दूसरी इक्वेशन बनेगी, दोनों से एक्स वाई निकाल के फिर किसी इक्वेशन में पुट करेंगे तो जेड की वैल्यू आ जाएगी। मतलब जब 3 अननोन वाली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो इन दोनों इक्वेशन में जो आपको लग रहा है इस अननोन को मैं हटा दूं, उसको हटाने की कोशिश। जैसे y को चाह तो y को काट दो, फिर दूसरी 2 इक्वेशन लेना, फिर उसमें से y को हटाना, तो एक्स जेड में 2 इक्वेशन आ जाएंगी और उन दोनों को सॉल्व करके एक्स और जेड आ जाएगा। किसी भी इक्वेशन में रख दोगे एक्स और जेड की वैल्यू, y की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन लिखिए, नोट कर लीजिए इसको और जरा करके दिखाइएगा इसका थोड़ा। हाँ ये तो चलो, ये तो अच्छा आंसर आए। दूसरा जो ये सवाल दे रहे हैं इसका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बहुत फ्रैक्शनल वैल्यू आ रही होगी एक्स वाई जेड, कोई बात नहीं, रख देना, लिखेंगे। क्यों, कौन सा नंबर है? 12वां नंबर है। लेट ए वेक्टर दिया हुआ है आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। बी वेक्टर है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस, और सी वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप। फाइंड ए वेक्टर D which is perpendicular A vector and such that, इस प्रकार है कि सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर इक्वल टू 15। बताइए कैसे करना है। ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है और सी वेक्टर दिया है। एक सदिश डी ज्ञात करना है जो कि ए और बी दोनों के लंबवत हैं, और इस प्रकार है कि सी का डी के साथ डॉट 15 है, तो आपको उस डी वेक्टर को फाइंड करना है। जल्दी से फाइंड करें। वेक्टर डी को क्या लेट करोगे, माना डी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। आप जरा करके दिखाइए, जल्दी सॉल्व करो। हुआ कि नहीं हुआ कि हो रहा है? चलो चलो जल्दी करो फिर फटाफट, किसी से हो जाए तो बताना। सॉल्व करो बेटा। डी वेक्टर को लेट करो, माना डी वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड की कैप। अब जो जो कह रहा है देखो, पहले कह रहा है कि ए के परपेंडिकुलर है तो क्या करेंगे, डी डॉट ए इक्वल टू 0, फिर कह रहा है बी के परपेंडिकुलर डी डॉट बी इक्वल टू 0, और फिर तीसरा सी के साथ डॉट, तो 3 इक्वेशन बन तो गई। अब वो आपकी फ्रैक्शनल बेकार वैल्यूज आ रही हो, कोई बात नहीं, आपको फ्रैक्शनल वैल्यू भी आ सकती है एक्स वाई जेड की, उनको रखना होगा। जल्दी करो।